मैं जा रहा हूँ यूके, लंदन जा रहा हूँ। मुझे खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग का पता ही है। और लंदन जहाँ मैं जा रहा हूँ, घर है मेरा, आपको पता ही है। लेकिन जिसका घर है वो खुद वहाँ पर नहीं है, घर खाली है, चाबी वहीं पे है। तो अल्लाह की कसम पूरे घर में अकेला, ना कोई यार दोस्त, ना कज़न, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है यूके में। मेरा सोच सोच के दिमाग फट रहा है कि मैंने करना क्या है। मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं घबराया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरा दिल नहीं कर रहा ट्रैवल करने को। मैं क्या करूंगा जाके। अब माँ मेरी मेरा मुंह देख रही है, घर वाले मेरे यार दोस्त मुझे देख रहे हैं कि क्या कहें, किसको समझाएं, किसको ना समझाएं। जब कोई काम करना होगा चुप करके कर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। क्या होगा, जहाँ 4 लोग पहले गालियां निकालते हैं 40 निकाल लेंगे। लेकिन जो होगा ना नस्ली बंदा होगा, जिसको एक मर्द के दिल की तकलीफ, ये नहीं होता कि भाईजान सिर्फ बेटियों का नसीब होता है, मर्द का भी नसीब होता है। मर्द खाली सारी जिंदगी जो है वो अपने आप को रगड़ने के लिए नहीं आया, पैसे कमाने के लिए नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने नहीं आया। जिंदगी उसकी भी होती है, कुछ चाव जो है वो उसके भी होते हैं। वो बताए ना तो अलग बात है, लेकिन होते हैं भाई, ठीक है। जब मर्द का कोई चाव पूरा ही ना हुआ हो, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही ना हुई हो, तो उसको भी दुख होता है, ठीक है। हाल ही में रजब भट्ट की एक और वीडियो सामने आई है जहां पर वो ये बता रहे हैं कि वो एक बार फिर से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला है कि लड़के के भी अपने कुछ शौक होते हैं, उसकी जिम्मेदारियां ही नहीं होती, उसके कुछ चाह भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ से इन भाई साहब से ये पूछना चाहूँगा कि भाई आपने कौन सी ऐसी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं? अगर आपने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की होती तो आपकी बेगम यानी कि ईमान रजब 6 महीने प्रेगनेंसी में ज़लील ना होती, आप उनके साथ खड़े होते अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई होती। और अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई होती तो आज आप इस तरह से सोशल मीडिया पर ज़लील ना हो रहे होते, आपकी वाइफ आपको सोशल मीडिया पर एक्सपोज़ ना कर रही होती और आपके खिलाफ कोई भी पोस्टिंग ना कर रही होती। अगर आप इतने ही ज़िम्मेदार होते तो आज आप अपने घर को बचा लेते, लेकिन नहीं, आप लगे रहे अपनी अय्याशियों में। और फिर जब सब कुछ आपके ऊपर गिर गया यानी कि आप अच्छे से एक्सपोज़ हो गए, तो फिर आपने सारा कुछ अगले बंदे के सर पर डाल दिया कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इसने मेरी माँ को कुछ बोला, फलाने बंदे को कुछ बोला। भाई अगर तू अपनी अय्याशियों से निकल कर घर पर ध्यान देता तो तुम्हें पता होता कि घर के क्या हालात है, क्या कुछ चल रहा है, तो ये सब कुछ ना होता। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप खुद को देखो, क्योंकि सारा कुछ किया कराया आपका खुद का है।